आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रूहानी डायरी में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सैद खान दिल्ली का रहने वाला था और औरंगजेब की फौज का जनरल था। आनंदपुर साहिब जी में गुरु गोविंद सिंह जी पर काबू पाने के लिए औरंगजेब ने सैद खान को नियुक्त किया था और उस पर हुक्म सुनाकर सैद खान को जनरल आनंदपुर साहिब जी की ओर कूच कर गए। वह अपने साथ पर्याप्त मात्रा में तोपें, गोले, बारूद, तलवार आदि लेकर गए थे। सैद खान भी अपने साथ 10,000 सैनिकों को लेकर निकला। रास्ते में उसके मन में ख्याल आया कि जंग में जाने से पहले वह अपनी बहन नासिरा और पीर बुद्ध शाह जी से मिल आए। उसने अपनी फौज को आगे जाने का हुक्म दिया और वह खुद अपनी बहन के पास जाने को निकल गया। वहां पहुंचकर बातों बातों में सैद खान के मुंह से निकल गया कि उसे शाही हुक्म मिला है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी को जिंदा पकड़कर या मुर्दा औरंगजेब के सामने ले जाया जाए। ये बात सुनकर उसकी बहन नसीरा ने कहा, भाई ये पाप ना करना, वह तो गरीबों की मदद करने वाले हैं, ऐसा अन्याय कभी मत करना। बहन की बात सुनकर सैद खान कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बहन मैं बादशाह का सैनिक हूँ, आदेश टाल नहीं सकता। परंतु उसके दिल में नासिरा की बातें गूंजती रहीं। अगले दिन आनंदपुर साहिब के पास युद्ध छिड़ गया। दोनों ओर से तलवारें चमकने लगी। धूल और बारूद से आकाश ढक गया। सैद खान की सेना और गुरु सिंह जी के सिंहों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। तभी उसने देखा एक ऊंचा और तेजस्वी व्यक्ति रणभूमि में घूम रहा है। कंधे पर मशक लटकी हुई है। वह घायल सैनिकों को, चाहे सिख हो या मुगल, सबको पानी पिला रहा है। सैद खान ने आश्चर्य से पूछा, अरे ये कौन है जो दुश्मनों को भी पानी पिला रहा है? एक सैनिक ने बताया, ये है भाई कन्हैया, गुरु जी के शिष्य हैं। गुरु जी ने स्वयं इन्हें ये मशक दी है। सैद खान ने पूछा, किसे पानी पिलाते हो तुम? भाई कन्हैया ने शांत स्वर में कहा, जिसे भी रब ने बनाया है उसे। गुरु जी ने कहा, हर जीव में वही एक रब बसता है। यह सुनकर सैद खान के मन में हलचल मच गई। वे सोचने लगा, कैसे लोग हैं ये, जहाँ हम नफरत में तलवारें चला रहे हैं, वहीं ये प्रेम और सेवा का पाठ पढ़ा रहे हैं। युद्ध समाप्ति के बाद सैद खान ने निश्चय किया कि वह गुरु जी से स्वयं मिलेगा। अगले दिन गुरु गोविंद सिंह जी के डेरा पहुंचा। गुरु जी के दर्शन करते ही उसके शरीर में एक कंपन दौड़ गई। वह बोला, वाह अल्लाह, यही है जिनकी चर्चा मेरी बहन और पीर बुद्ध शाह ने की थी। गुरु जी ने ऊंचे स्वर में कहा, सैद खान तैयार हो जाओ, अपने किए वचन को पूरा करो। सैद खान ने सिर झुकाया, फिर कहा, गुरु जी मैं अब लड़ने नहीं आया, आपके दर्शन ने मेरी आत्मा को बदल दिया है, मैं अब आपका शरणागत हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, मुझे क्षमा करें, मैं अंधा था जो आपको दुश्मन समझा, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। गुरु गोविंद सिंह जी ने उसे अपने सीने से लगाया और कहा, कहो बिस्मिल्लाह, अब से तुम भी वही सत्य के मार्ग पर चलोगे। सैद खान ने श्रद्धा से कहा, गुरु जी अब मैं केवल इंसानियत की सेवा करूंगा। गुरु जी ने उसे मोती की माला दी और कहा, अब इस माला से रब का नाम जाप करो। उस दिन के बाद सैद खान ने तलवार छोड़ दी। वह तपस्या, सेवा और सच्चाई के मार्ग पर चल पड़ा। उसने अपने जीवन का शेष समय प्रार्थना और भक्ति में बिताया। लोग कहते हैं, जो एक बार गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन कर लेता है उसके भीतर की अंधकार मिट जाती है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है, हे भाई, जब तक शरीर में बल है नाम का जाप करो, अंत में यही नाम साथ देगा। सोने, चांदी, वस्त्र, शोभा सब यहीं रह जाते हैं, परमात्मा का नाम ही अमर है। सैद खान और गुरु गोविंद सिंह जी की ये साखी हमें सिखाती है कि दुश्मनी का अंत तलवार से नहीं, प्रेम और क्षमा से होता है। सच्चा योद्धा वह नहीं जो दूसरों को हराए, बल्कि वह है जो अपने भीतर के अंधकार को जीत ले।
जहाँ एक योद्धा ने अपना अहंकार त्याग कर भक्ति का मार्ग चुना, गुरु जी की कृपा ने उसे युद्ध भूमि से उठाकर आत्मा की शांति तक पहुंचा दिया। इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। आगे मिलेंगे एक नई साखी के साथ। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि ये संदेश गुरु के हर प्रेमी के पास पहुंच सके।